नमस्कार, आप देख रहे हैं सलिल संदेश और मैं हूं आपके साथ शालिनी। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। मेवाती पंचायत की ओर से इल्म हासिल करने वाले बच्चे बच्चियों को किया सम्मानित। मुस्लिम समाज के बच्चे बच्चियां स्कूल पढ़ाई के साथ साथ इस्लाम धर्म में उर्दू अरबी की तालीम लेने में भी पीछे नहीं है। घाटी के नीचे स्थित जमात खाने में पंचायत की ओर से आयोजित जलसे में बच्चे बच्चियों ने नात शरीफ पढ़ी, साथ ही इस्लाम के नियम कायदे भी बताए। वहीं प्रोग्राम में आगर नगर के मौलाना हाफिज आलिम व कारी साहिबान मंच पर मौजूद रहे। नगर चापड़ा से 20 दिवसीय उमरा यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का स्वागत कर विदाई दी गई। पूर्व सरपंच मुबारक मंसूरी और उनकी पत्नी आमना भी मंसूरी हज यात्रा के लिए रवाना हुए। सभी समाज जनों द्वारा यात्रियों का पुष्प माला से स्वागत कर विदाई दी गई। मुबारक ने बताया कि मुस्लिम समाज के लिए मक्का मदीना की उमराह यात्रा बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। चापड़ा के भाजपा वरिष्ठ कार्यकर्ता सुनील पुरोहित के नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म टोली के सह संयोजक बनने पर मंगलवार को नगर आगमन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर शांतिलाल यादव, किशोर यादव, अक्षय पाटीदार, गौरीशंकर पांचाल, नीलेश उपाध्याय, लालू उपाध्याय और ईश्वर प्रजापत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रायपुर में नरेंद्र मोदी विचार मंच द्वारा भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साधु संतों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान संगठन की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मागिरी महाराज ने कहा कि जल्द ही नेपाल हिंदू राष्ट्र बनेगा और उसके बाद भारत भी हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। उन्होंने साधु संतों की सुरक्षा और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग की। साथ ही छत्तीसगढ़ को आदि शक्ति भूमि कहे जाने का आह्वान किया। भिंड के भारौली तिराहे पर चक्का जाम से जनता घंटों परेशान रही। एम्बुलेंस समेत कई वाहन फंसे रहे और हालात नर्क जैसे बन गए। आंदोलन का मुद्दा खाद की कमी बताया गया, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इसके पीछे असली खेल रेत माफिया और कुछ नेताओं की साजिश है। कलेक्टर द्वारा अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई, ट्रैक्टर डंपर जब्ती और घोटालों पर लगाम के कारण माफियाओं की नींद उड़ गई है। आरोप है कि इन्हीं कदमों के चलते कलेक्टर को हटाने के लिए किसान आंदोलन की आड़ में यह पूरा ड्रामा रचा गया। वहीं जनता अब इसे माफिया की सियासी चाल मान रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने अंतरराज्य चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक असीत यादव के निर्देशन में गठित टीम ने जिले में लगातार हो रही चोरी की वारदातों की गुत्थी सुलझाई। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 66 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और एक चोरी किया गया ट्रैक्टर बरामद किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है, साथ ही गिरोह के बाकी नेटवर्क की तलाश में भी जुटी है। जो चोरी की घटना हुई थी तो उसी में हम लोगों ने एक टीम बनाई थी। तो ये टीम लगातार इंटेलिजेंस गैदर कर रही थी। तो उसी समय रात्रि गश्ती बढ़ा रखी थी। तो 3 संदिग्ध लोग हमें मिले, उनसे पूछताछ की गई सख्ती से। तो उन्होंने नाम बताए, उसके बारे में उनका रिकॉर्ड चेक किया तो उनके अगेंस्ट भिंड, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर वहाँ पे कई सारे नकबजनी और चोरी और लूट के अपराध पंजीबद्ध थे। सख्ती से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने करीब 10 घटनाओं में अपना जो जुर्म स्वीकार किया। इसके अलावा एक और हमारे यहाँ पे रौन में भी एक चोरी हुई थी बीच में पिछले महीने। तो उसमें एक ज्वालान से रिलेटेड ग्रुप था, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। उसमें 2 लोग अरेस्ट हुए, 2 फरार हैं। और जो लोग यहाँ पे अटेर, सुरपुरा, गोहद चौराया, कोतवाली इस क्षेत्र में जो चोरी करते थे, पूरी 10 घटनाएं इन्होंने कबूल करी हैं। और इसमें भी 3 लोग अरेस्ट हो गए, 3 फरार हैं। बीनागंज के सरस्वती शिशु मंदिर में 13 और 14 सितंबर को जिला एवं विभाग स्तरीय विज्ञान गणित मेला 2025 का भव्य आयोजन हुआ। 2 दिवसीय मेले में राजगढ़ विभाग के 105 विद्यार्थियों ने मॉडल प्रश्न मंच, प्रयोग और पत्र वाचन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन पर मुख्य अतिथि अजय प्रताप सिंह सहित विद्यालय के प्राचार्य और अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। निर्णायकों ने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया और छात्रों को नवाचार और शोध भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। जो बेसिक नींव होती है, जो कहते हैं कि किसी भी एक आधारशिला होती है किसी भी मजबूत बिल्डिंग या स्तंभ की, तो नींव मेरी सरस्वती शिशु मंदिर रहा है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के बीच में पुनः आ सका। यहाँ का माहौल देखकर और आप लोगों को देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया।
अब जैसा कि मुझे बताया गया है कि यहाँ बच्चों को एक गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया और उसी से आज समापन का दिन है। उसी के संबंध में सागर जिले के गढ़ाकोट में भारतीय किसान संघ ने खरीफ की फसलों के नुकसान, खाद बिजली की समस्या और समर्थन मूल्य को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। किसानों ने अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान का सर्वे कर उचित बीमा और मुआवजा राशि दिलाने, ट्रांसफर की व्यवस्था, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा, सिंचाई के लिए 20 घंटे बिजली और मंडियों में हम्माली शुल्क को सरकार के मानक अनुसार तय करने की मांग की। वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। ग्वालियर के रुस्तमजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BSSF अकादमी टिकनपुर में इंजीनियर्स डे पर विशेष सत्र आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता पद्मश्री प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने छात्रों को संवेदना आधारित नवाचार का संदेश दिया। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि किसी भी समावेशी नवाचार की असली ताकत संवेदना है और युवाओं को तकनीकी ज्ञान के साथ मानवीय मूल्यों को भी जोड़ना चाहिए। कार्यक्रम में BSF के वरिष्ठ अधिकारी, टियर स्मोक यूनिट और सेनवोस्टो के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। इंदौर के एयरपोर्ट रोड से बड़ा गणपति चौराहा तक बेकाबू ट्रक ने आतंक मचाते हुए दर्जनों वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक में आग लग गई और कई लोग हताहत हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने एक व्यक्ति को आग से बचाया, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब तक 3 मौतों की पुष्टि हो गई है और 15 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज भाटिया, गीतांजलि और अरविंदो हॉस्पिटल में चल रहा है। जिला प्रशासन ने उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी में धार में बैठक ले रहा था, तभी एकदम मुझे पता लगा। तो मैं समझा सामान्य एक्सीडेंट होगा, फिर दूसरा फ़ोन आया, तीसरा फ़ोन आया, हमारा अशोक चौहान जी और गुड्डू चौहान जी का फ़ोन आया कि बड़ा हादसा। तो फिर मैं बैठक में से सीधा अनुमति लेकर रवाना हुआ। अभी सीधा यहीं आया हूँ और इसलिए अभी मैं सिर्फ यहाँ पर 2 पेशेंट है उनसे मिला हूँ और जो मुझे पता लगा कि 2 कैजुअल्टी हुई है और बाकी सब घायल है, 10-11 लोग। उनको सबको देखूंगा और उसके बाद हमने ये कह दिया यहाँ पर कि इनके इलाज की व्यवस्था सब हम लोग करेंगे। इधर घटना हुई है और यहाँ पे लगभग 15 के आसपास लोग यहाँ चपेट में आ गए थे। अलग अलग अस्पताल में एडमिट है वो लोग, उनका हम इलाज कर रहे हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान। कुछ हॉस्पिटल हमारे अरविंदो में गए, कुछ भंडार में है, कुछ हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में है जहाँ हम गए थे, और कुछ गीतांजलि में है। तो अलग अलग पूरा डिटेल हम आपको कुछ भी देने वाले हैं। जबलपुर में किसानों ने मूंग और उड़द की सही कीमत न मिलने सहित अन्य समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान संघ की अगुवाई में कृषि उपज मंडी से जिला कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली गई। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि उन्हें उचित दाम नहीं मिलने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की। मध्य प्रदेश के कसरावद तहसील के नावड़ा तोड़ी नर्मदा तट पर एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान नहीं होने पर पुलिस ने उसकी फोटो सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद छोटी खरगोन से परिजन पहुंचे और शव की पहचान की। परिजनों को हत्या की आशंका है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जाँच शुरू कर दी है। कल जो लाश मिली है कहाँ की और क्या है उनकी, क्या लगता है आपके? छोटी खरगोन की है, हमारे अंकल जी के लड़के हैं। नाम उनका जगदीश वर्फा है। कितनी उम्र है उनकी? उनकी करीब 45 साल के आसपास। अच्छा, ये 14 तारीख शाम को करीब 6 बजे के आसपास घर से बोले मैं PHE से RO का पानी लेके आता हूँ और डेली लेने आते हैं। उसके बाद में अभी तक मतलब कल 15 तारीख को जानकारी मिली। किसके माध्यम से? पुलिस के माध्यम से मिली? व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जानकारी मिली है। फोटो देखी, उसके बाद पिटीशन और हमारे गांव के भीम सिंह जी चौहान जी ने संपर्क किया थाने पे। आपको कोई शंका है कि इसकी? हाँ, सुसाइड तो केवा नहीं लगता है, मतलब कोई वारदात या घटना इनके साथ घटित हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कक्षा 8वीं तक पढ़ाने वाले सभी सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। केवल वे शिक्षक जिनकी
सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय बचा है उन्हें छूट मिलेगी। इस आदेश से जिले के लगभग 7500 शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने इस फैसले का विरोध करते हुए कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ का कहना है कि 1998 से 2005 के बीच हुई नियुक्तियां शासन के नियमों और योग्यताओं के आधार पर की गई थी, इसलिए टीईटी को अनिवार्य करना अनुचित है। उन्होंने सरकार से इस आदेश पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश अभी पारित किया गया है, निर्णय पारित किया है, जिसमें सभी शिक्षकों के लिए परीक्षा टीईटी अनिवार्य की गई है। इसी संबंध में हमने आज मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया है प्रधानमंत्री के नाम से। क्या आदेश में क्या है? आदेश में ये है कि जो नियुक्त शिक्षक है तो उनके लिए सबके लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य की गई है। इससे क्या है कि हमारे करीब 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जीविका असुरक्षित हो गई है। इसी संबंध में प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया ताकि वो हस्तक्षेप करें और इसको अपने संज्ञान में लें। ओमकारेश्वर में थाना मानधाता पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 22 टैक्सी व प्राइवेट वाहनों के चालान बनाकर कुल 11,000 की राशि वसूली। बता दें कि थाना मानधाता के हेड मुहरीर भगवान धनगर ने बताया कि जिन वाहनों पर कार्रवाई की गई है उनमें 60 टैक्सी पासिंग और 15 प्राइवेट पासिंग वाहन शामिल रहे। ज्यादातर वाहन इंदौर और उज्जैन पासिंग के थे। कई वाहनों को बिना परमिट खड़ा पाए जाने पर भी चालान काटा गया। मध्य प्रदेश के सीधे जिले से बड़ी खबर सामने आई है। करमजीत थाने में मुंशी के पद पर तैनात महिला पुलिसकर्मी सविता साकेत की उसके पति वीरेंद्र साकेत ने बेसबॉल से हमला कर हत्या कर दी। यह वारदात देर रात पुलिस लाइन स्थित शासकीय आवास में हुई। घटना के बाद आरोपी पति फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मृतका की एक बेटी और एक बेटा है। बेटी ने रोते हुए कहा, पापा को फांसी हो जाए, जब मेरी माँ ही नहीं रही तो उनका क्या करूंगी। एसपी, एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और पुलिस अमले को आवश्यक निर्देश दिए। हत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। फोन मम्मी मेरे पास फोन लगाई और वो हम कमरजी पटपरा से आई। मैं अपने नन्नी के घर थी तो मम्मी कमरजी पटपरा से खाना बनाई अपने लिए दलिया दाल। बनाने के बाद वो खाना खा ही रही थी कि पापा मेरे काका था बोले कि मेरे लिए खाना क्यों नहीं बनाई हो, मेरे लिए थी। तो बोले कि मैं दलिया दाल बनाई हूँ अपने लिए, तुम भी खा सकते हो दाल चावल। तो वो बोले कि हम आपको परस के दो। मम्मी नहीं दी मेरी परस के। तो वो बोले कि क्या कहता फिर मम्मी मेरी बोली कि देखो, फोन लगाई मेरे में, बोली देखो रीनी हमारे लड़ रहा है ये। हम कह ठीक, हम कहें आप दोनों शांत हो जाइए। हम कहें कितने देर तक वो इंसान करेगा, आप चले जाइए अंदर, दरवाजा बंद कर दीजिए। जी ये सविता साकेत हेड कांस्टेबल हैं, कमरजी में पदस्थ थी और यहाँ पुलिस लाइन में उनका निवास था। अपने पति के साथ रहती थी, बच्चे उनके बाहर रहते थे। और कल ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उनके पति जो हैं वीरेंद्र, उनके द्वारा मारपीट की गई उनके साथ और ये हत्या की घटना कारित करके वो फरार हो गए। अब पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी, पूरी आवश्यक कार्रवाई पुलिस ने वहाँ करा ली थी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जो भी अभी आर्थिक सहायता है वो उनको उपलब्ध कराई जाएगी। 1 लाख रुपये की एक्सपीरियंस हम उपलब्ध करा रहे हैं और कल से ही नाकाबंदी चल रही है। पुलिस की टीमें बना के एसपी साहब ने चारों तरफ गिरफ्तारी की जो सघन प्रयास हैं वो कर रहे हैं। खाद्य और नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा डिडवाना दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर सभागार में खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही वास्तविक पात्रों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। जिले में जाकर कर रहे हैं, आज ये 28वां जिला है और विशेष हम फोकस ये कर रहे हैं जो खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी हैं उनको जोड़ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाए गए गिव अप अभियान के तहत ये बैठक आयोजित की। सबसे बड़ी आमजन की मांग आती है कि हमें खाद्य सुरक्षा पोर्टल चालू किया जाए और जो वंचित है उनको जोड़ा जाए। पर स्कैपिंग के कारण जोड़ नहीं पा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि हमारा प्रयास हो कि हर व्यक्ति को जोड़ा जाए। उसी कड़ी में
गिव अप कैंपेन 1 नवंबर से पिछले साल शुरू किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गिव अप सिलेंडर सब्सिडी, जो सक्षम लोग थे जिन्होंने सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ी, उसी से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा अभियान शुरू किया गया, जिसमें जो सक्षम परिवार है, जिसका 4 व्हीलर है, जिसके इनकम टैक्स रिटर्न पे है, उन 2 पर विशेष फोकस करते हुए अभियान शुरू किया गया। और मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि आज दिनांक तक 33,42,000 से ऊपर लाभार्थियों ने स्वेच्छा से गिव अप कर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए सलील संदेश के साथ।